हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैल्शा एंड आज की क्लास में हम देखने वाले हैं थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट क्लास में हमने मेमोरी मैनेजमेंट को कंप्लीट किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थ्रेड्स होते क्या है, देखिए जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो एक सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है भाई प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस यही होती है ना कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब थ्रेड क्या होती है? उसी प्रोसेस का एक सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है? थ्रेड होता है। इसको हम थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन या थ्रेड ऑफ कंट्रोल भी बोल देते हैं। थ्रेड्स जो है लाइट वेट प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? लाइट वेट। और प्रोसेस कैसी होती है? वो होती है हैवी वेट। थ्रेड क्या होती है? लाइट वेट एंड प्रोसेस कैसी होती है? हैवी वेट होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो थ्रेड्स होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर 3 थ्रेड्स है तो तीनों थ्रेड्स क्या रहेंगी? इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट होंगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन सब का अपना एक अलग एग्जीक्यूशन पाथ भी होगा। थ्रेड इज ए सेपरेट एग्जीक्यूशन पाथ। अब देखो इसके अलावा थ्रेड्स क्या होती है? थ्रेड्स आर lightweight process that operating system can schedule and run concurrently with other थ्रेड्स। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 थ्रेड्स है। मैंने एक प्रोसेस को कितनी थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया? 3 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों थ्रेड्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, पहली बात। सेकंड पॉइंट क्या है? इन तीनों का अपना एक अलग एग्जीक्यूशन पाथ होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनको शेड्यूल करेगा और रन करेगा। क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? इनको शेड्यूल करेगा और इनको रन करेगा विद अदर थ्रेड्स। क्योंकि ये 3 थ्रेड है, अब तीनों थ्रेड को हमें मैनेज तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो ये सब कौन करेगा? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। इतनी बात आपको समझ आई कि थ्रेड क्या होती है। अब आगे देखो कि एक प्रोसेस में एक से ज़्यादा थ्रेड हो सकती है और हर थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा। हर थ्रेड का एक अपना अलग प्रोग्राम काउंटर होगा, अपने रजिस्टर होंगे, अपने ही कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, यहाँ इस डायग्राम में देखिए जैसे कि धागे कई होते हैं, वैसे ही प्रोसेस को भी कई थ्रेड कई धागों में बांट दिया गया है। अब इस प्रोसेस को हमने 3 थ्रेड में बांटा है। कितनी थ्रेड में? 3 थ्रेड में बांटा है, 1, 2 एंड 3। अब तीनों थ्रेड का अपना अलग प्रोग्राम कोड है, पीसी रजिस्टर है एंड अदर्स। स्टैक होगी, तीनों का ही क्या होगा? अपना एक कोड, अपना रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और क्या होगा? स्टैक होगा। इतनी बात समझ आई। अब देखिए कि नीड ऑफ थ्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए 4 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट्स है वो हमारे पास? तो देखिए, एक प्रोसेस को क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए, और एक थ्रेड को क्रिएट करने में कम टाइम लगता है, तो इसीलिए थ्रेड करना इजी है, थ्रेड को क्रिएट करना आसान रहेगा। सेकंड बात, जो थ्रेड है वो एक कॉमन डेटा को शेयर कर सकते हैं विदाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। मतलब उनको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही डेटा को शेयर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, जो थ्रेड्स होती है उनके अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होती है। क्या होती है? और इसको हम थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग भी बोल देते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक थ्रेड को टर्मिनेट करने में भी कम टाइम लगता है एक प्रोसेस से। तो क्या क्या पॉइंट हुए कि एक थ्रेड को क्रिएट करने में कम टाइम लगता है, टर्मिनेट करने में भी कम टाइम लगता है, फास्टर होती है, और उसके अलावा ये कॉमन डेटा शेयर कर सकती है। इसीलिए हमें थ्रेड की रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ थ्रेड। 2 टाइप्स है, कर्नल लेवल और यूज़र लेवल। यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में देखते हैं। तो देखिए जो यूज़र लेवल थ्रेड है
ऑपरेटिंग सिस्टम को इन थ्रेड के बारे में नहीं पता होता, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं याद होता कि कौन सी यूज़र लेवल थ्रेड एग्जीक्यूट होके गई। सेकंड पॉइंट, इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर एक यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाती है तो वो पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, जो कर्नल लेवल थ्रेड है उसको यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो फिर भी यूज़र लेवल थ्रेड को मैनेज करता है तो वो उसको एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की तरह मैनेज करेगा। एग्जाम्पल जावा थ्रेड और पोजिक्स थ्रेड एट्सेट्रा। एडवांटेज देखिए, ये फास्टर है, एफिशिएंट है, कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम कम होता है और इट डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि थ्रेड और कर्नल के बीच में कोऑर्डिनेशन कम होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर थ्रेड के अंदर कोई पेज फॉल्ट आ जाए तो पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। जैसे यूज़र लेवल थ्रेड है, इसको कोई सिस्टम कॉल आया, सिस्टम कॉल आने के बाद ये थ्रेड क्या हो गई, ब्लॉक हो गई और इसीलिए प्रोसेस भी क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है, देखो यहाँ पे मेरे पास 3 यूज़र लेवल थ्रेड है और ये तीनों थ्रेड कहाँ होंगी, यूज़र स्पेस में होंगी, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, एक यूज़र स्पेस और एक कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस में मेरी कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगी। हर एक थ्रेड के लिए देखिए एक कर्नल लेवल थ्रेड यहाँ पे है। अब यूज़र स्पेस को अगर कर्नल स्पेस या यूज़र लेवल थ्रेड को कर्नल लेवल थ्रेड से कम्युनिकेट करना है तो सिस्टम कॉल से कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। अब 3 यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड है, एक प्रोसेस पीके। इतनी बात समझ में आई। जो कर्नल लेवल थ्रेड है इनको ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखता है। सेकंड पॉइंट देखिए कि यहाँ पे एक टीसीबी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी होगा और उसके अलावा एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होगा। पीसीबी हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे वहाँ पे हमने इनके बारे में देखा था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। वैसे ही थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है, ये थ्रेड की इन्फॉर्मेशन रखता है अपने पास। तो क्या होगा हमारे पास, हर एक थ्रेड के लिए एक टीसीबी होगा और एक पीसीबी होगा। थर्ड पॉइंट, इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ, कर्नल को सभी थ्रेड्स के बारे में पता होगा, वो उनको मैनेज करेगा। सिस्टम कॉल की हेल्प से वो यूज़र स्पेस से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। 6th पॉइंट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट है एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू यूज़र लेवल थ्रेड। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाती है तो थ्रेड के एग्जीक्यूशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू रहता है। एग्जाम्पल है विंडोज सोलारिस। एडवांटेजेस क्या क्या है कि यहाँ पे एक शेड्यूलर होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन सी थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये जो कर्नल लेवल थ्रेड है उनको कब यूज़ करना ठीक रहता है, जब हमें कोई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना हो। जैसे मान लीजिए 3-4 फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी अगर आप ब्लॉक कर दे तो बाकी क्या पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या थी, कर्नल लेवल थ्रेड। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये स्लोअर होती है और कर्नल थ्रेड जो है वो मैनेज एंड शेड्यूल ऑल थ्रेड। कंपोनेंट्स ऑफ थ्रेड 3 है, एक प्रोग्राम काउंटर, एक रजिस्टर सेट और एक क्या होगा इसके अंदर स्टैक स्पेस। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, प्रोग्राम काउंटर होंगे, रजिस्टर सेट और स्टैक स्पेस।